हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज का ये जो वीडियो है ना, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। आई नो बहुत लेट हो चुका है, लेकिन ये वीडियो तुम अंत तक देखोगे तो बहुत ज़्यादा तुम्हें हेल्पफुल होगा। ठीक है, तो जो जो इस चैनल पे नए आए हो, चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लो और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दो। ठीक है, और जो पहले से सब्सक्राइब कर चुके हो वो किसी अदर डिवाइस से भी सब्सक्राइब कर सकते हो, क्योंकि सब्सक्राइबर बहुत ज़्यादा जरूरी है। ठीक है, तो आज हम बात करेंगे इंग्लिश का पूरे सिलेबस को कैसे हम एक दिन में पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसका कुछ जो भी तुम्हारे पास सिलेबस है उसको हम पहले देख लेते हैं क्या क्या है। तो तुम देख सकते हो यहाँ पर सबसे पहले है रीडिंग सेक्शन, राइटिंग सेक्शन एंड लिटरेचर। ठीक है, रीडिंग सेक्शन जो है तुम्हारे पास 22 मार्क्स का है, राइटिंग सेक्शन जो है वो 18 मार्क्स का है, और लिटरेचर जो है तुम्हारे पास 14 मार्क्स का है। तो हम लोग पीछे से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं लिटरेचर सेक्शन। तो लिटरेचर सेक्शन में तुम्हारे पास क्या होगा, देखो अभी तुम्हारे पास जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम हुआ है इसकी वजह से बहुत सारे ऐसा स्टूडेंट होगा जो अभी तक इंग्लिश कुछ पढ़ा नहीं हो। बहुत सारे ऐसा स्टूडेंट होता है जो सोचता है कि हम लास्ट में पढ़ेंगे। ठीक है, लेकिन ये लास्ट में पढ़ने का चीज नहीं है। चलो ठीक है, तुम लोग से ये गलती हो चुका है, तो उसको कैसे तुम ओवरकम करोगे, इसके लिए हम तुम्हें आज बताएंगे। इसको अच्छे से समझ लो और इस स्ट्रेटजी को फॉलो करो। ठीक है, डेफिनेटली तुम्हें जो होगा वो अच्छा रिजल्ट मिलेगा। ठीक है, बहुत सारे ऐसा स्टूडेंट होगा जो सिर्फ ये देखकर छोड़ देते होंगे कि बड़े बड़े यूट्यूबर जो है वो बताते हैं, बहुत अच्छे स्ट्रेटजी बताते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। मेरे साथ हम जो है क्लास 12th पास कर चुके हैं, तो मुझे पता है कि किस तरीके से मेरे साथ क्या प्रॉब्लम हुआ था। तो इसलिए वीडियो को अंत तक देखना, क्योंकि इसमें हम बहुत सारे ऐसा चीज बताएंगे जो तुम अगर वीडियो को स्किप करोगे तो वो चीज तुम नहीं देख पाओगे, और वही चीज इंप्लीमेंट होता है तुम्हारे पास एग्जाम में। ठीक है, तो वो से तुम क्या हो जाओगे, प्रिवेंट कर जाओगे, उससे तुम वंचित हो जाओगे, और इससे तुम्हारे पास क्या होगा, मार्क्स जो होगा वो डाउन हो जाएगा। ठीक है, तो वीडियो को रिक्वेस्ट है तुम लोग से कि अंत तक जरूर देखना। ठीक है, तो हम लोग पीछे से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आता है लिटरेचर सेक्शन। देखो लिटरेचर सेक्शन में तुम्हारे पास क्या है, विस्टास है, फ्लेमिंगो। ठीक है, ये तुम्हारे पास दो है, और तुम्हें पता है ऑलरेडी जो फ्लेमिंगो होता है उसमें तुम्हारे पास पोएम भी आता है। ठीक है, तो तुम्हें इसको कैसे करना है, देखो अभी जो है पूरे बुक पढ़ने का समय नहीं है, नहीं तुम पढ़ भी सकते हो। ठीक है, तो यहां पर तुम्हें क्या करना है, ये जो तुम्हारे पास विस्टास है या तुम्हारे पास फ्लेमिंगो है, ठीक है, इसका तुम्हें वन शॉट वीडियो देखना है। वन शॉट वीडियो देखने का मतलब क्या है कि जो स्टोरी है उसका वन शॉट वीडियो देखो। वो तुम 2x में देख सकते हो, 1.5x में देख सकते हो, वो तुम पे डिपेंड कर रहा है कि तुम्हें कैसे समझ में आ रहा है। क्योंकि तुम्हें वीडियो को देखना है, हर हाल में देखना है, क्योंकि तुम्हारे पास स्टोरी तुम्हारे पास माइंड में होना चाहिए। ठीक है, उसमें तुम्हारे पास बहुत सारा कीवर्ड्स होता है, उस कीवर्ड्स को तुम माइंड में रखो, क्योंकि कीवर्ड से तुम उस, अगर तुम्हें आंसर एग्जैक्ट नहीं पता है, लेकिन तुम उस कीवर्ड से जो है वह एक स्टेटमेंट बना सकते हो। समझ रहे हो, तो इस तरीके से तुम्हारे पास फ्लेमिंगो और विस्टास करना है। और फ्लेमिंगो में तुम्हारे पास पोएम है। देखो पोएम में तुम्हारे पास क्या होता है, ठीक है, ऑथर और पोएट, तो जितने भी तुम्हारे पास स्टोरी है उसका तुम ऑथर का नाम याद कर सकते हो। और जितना भी पोएम, देखो इंपॉर्टेंट है तुम्हारे पास पोएम का पोएट, ये तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो तुम्हें इसको अच्छे से याद कर लेना है, और कुछ पीवाईक्यू सॉल्व कर लेना है, पीवाईक्यू, क्योंकि विदाउट पीवाईक्यूज तुम कुछ नहीं कर सकते हो। तुम्हें आइडिया ही नहीं लगेगा कि हाँ किस टाइप का क्वेश्चन पूछ रहा है, कितने तुम्हें लिखना है, कितना पेज में तुम्हें लिखना है। इसके लिए तुम्हें पीवाईक्यू सॉल्व करना पड़ेगा। देखो अभी तुम्हारे पास एक दिन का ही समय है, तो तुम्हें हम ज्यादा पीवाईक्यू सॉल्व करने के लिए नहीं बोलेंगे। ठीक है, लेकिन हाँ एटलीस्ट इतना तो तुम्हें करना पड़ेगा जिससे कि तुम उस क्वेश्चन जो तुम्हारे पास आ रहा है उसे तुम अप्रोच कर सकते हो, लिख सकते हो, अच्छे से लिख सकते हो। तो हम तुम्हें प्रेफर करेंगे 2024 का सिंपल पेपर का क्वेश्चन सॉल्व कर लो, साथ ही साथ 2023 का क्वेश्चन सॉल्व कर लो, 2023 का सिंपल पेपर क्वेश्चन सॉल्व कर लो। ठीक है, तो ये 2 साल जो है तुम इसका कर सकते हो, इतना तो तुम कर ही सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट है तुम्हारे पास राइटिंग सेक्शन। राइटिंग सेक्शन में तुम्हारे पास क्या आता है, देखो राइटिंग सेक्शन जो है उसमें तुम्हारे पास टोटल 4 क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, क्या क्या है, नोटिस, इन्विटेशन और रिप्लाई, लेटर टू एडिटर, और इसी में आता है तुम्हारे पास जॉब एप्लीकेशन, और एक होता है तुम्हारे पास रिपोर्ट राइटिंग। ठीक है, तो सबसे पहले तुम्हारा क्या फंक्शन है इसमें, क्या तुम्हें कार्य करना है यहाँ पर, सबसे पहले समझो। सबसे पहले तुम्हारे पास नोटिस जो है, नोटिस का फॉर्मेट याद करो। ठीक है, नोटिस का फॉर्मेट याद करो। नोटिस का फॉर्मेट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर देखो ये एक ऐसा सेक्शन है जिसमें कि तुम 18 मार्क्स मतलब पूरा अच्छे से स्कोर कर सकते हो। ठीक है, उसके लिए बस तुम्हें थोड़ा सा मेहनत करने का जरूरत है। ठीक है, तो देखो यहाँ पर तुम्हारे पास नोटिस में क्या कर सकते हो, सबसे पहले फॉर्मेट याद रखो। फॉर्मेट में सबसे पहले क्या करना है, तुम्हें नोटिस को लिख लेना।
उसकी तुम्हें बॉक्स बनाना है। ऐसा नहीं कि पहले ही बॉक्स बना लिए और नोटिस को तुम बाद में लिखो, तो उससे तुम्हारे पास क्या हो सकता है कि तुम ज्यादा लिख सकते हो या कम लिख सकते हो, उसके अकॉर्डिंग तुम एडजस्ट नहीं कर सकते हो। ठीक है, तो नोटिस का हो गया। तुम्हारे पास इन्विटेशन और रिप्लाई, देखो हम तुम्हें बताते हैं, ज्यादातर तुम्हारे पास जो क्वेश्चन आता है वो इन्विटेशन और रिप्लाई में तुम्हारे पास ये और में होता है। ठीक है, नोटिस जो होता है वो भी तुम्हारे पास और में होता है, इन्विटेशन और रिप्लाई भी और में होता है। तो तुम्हें जो इजी लग रहा है उसको सॉल्व करो। ऐसा नहीं तुम क्वेश्चन पढ़ोगे तुम्हें खुद ब खुद लग जाएगा कि हाँ इस पॉइंट पे हम लिख सकते हैं, इस पॉइंट पे नहीं लिख सकते हैं। तो उसको तुम क्या कर सकते हो, आ, जो तुम्हारा इजी होगा उसको सॉल्व करो। ठीक है, थर्ड है तुम्हारे पास लेटर टू एडिटर और जॉब एप्लीकेशन। लेटर टू एडिटर और जॉब एप्लीकेशन में हम रिकमेंडेड करेंगे तुम्हें जॉब एप्लीकेशन लिखने के लिए। देखो अगर तुम्हें इजी लग रहा है लेटर लिखने के लिए तो लेटर लिखो, क्योंकि तुम ये नहीं बोलोगे भैया आप बताए थे कि लेटर नहीं लिखना है, जॉब लिखना है, इसलिए मैंने जॉब को अप्लाई किया। ऐसा नहीं, तुम्हें जैसे इजी लग रहा है, मुझे जैसा इजी लगा मैं तुम्हें बताया हूं। मुझे हम जो है जॉब एप्लीकेशन लिखे थे, तुम्हें अगर लेटर टू एडिटर इजी लग रहा है तो तुम लेटर टू एडिटर लिखो। ठीक है, और जॉब एप्लीकेशन में एक तुम्हारे पास फायदा क्या है कि तुम उसमें रिज्यूम ऐड कर सकते हो। रिज्यूम ऐड करने का मतलब तुम्हारे पास एक पेज तो तुम स्पेस देकर तुम अगर ऐड करोगे तो तुम्हारे लिए क्या हो जाएगा, कंटेंट बड़ा होने से मार्क्स तुम्हारे पास ज्यादा मिलेगा। ठीक है, और नेक्स्ट है तुम्हारे पास रिपोर्ट और आर्टिकल। तो इस केस में तुम कोई एक चीज करो, रिपोर्ट करो नहीं तो आर्टिकल करो, क्योंकि ये तुम्हारे पास और में क्वेश्चन होगा तो इसको तुम इजी से कर सकते हो, दोनों में से कोई एक ही करना है। ठीक है, नेक्स्ट है तुम्हारे पास पैसेज। पैसेज तुम्हारे पास दो टाइप का आता है। ठीक है, तो दो टाइप का पैसेज में एक तुम्हारे पास पैसेज वन और पैसेज टू। देखो पैसेज वन में तुम्हारे पास क्या होगा, फैक्चुअल हो सकता है, डिस्क्रिप्शन हो सकता है, या तुम्हारे पास लिटरेरी हो सकता है। इसका मतलब तुम्हारे पास क्या होगा कि तुम्हें वो पैसेज तुम्हें पहले बार तुम्हें दिख रहा होगा, ऐसा स्टोरी तुम्हें पहले बार दिख रहा होगा। ठीक है, तो उस केस में तुम क्या करोगे, सबसे पहले वो जो तुम्हारे पास पैसेज मिलेगा उस पैसेज का क्वेश्चन देखो। ठीक है, क्वेश्चन देखो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, उसके अकॉर्डिंग तुम पहले उसको क्या कर सकते हो, उसमें जो पैसेज है उसमें से तुम आंसर को पहले चूज कर सकते हो। देखो एग्जैक्ट आंसर तो तुम्हें मिलेगा नहीं, ठीक है, लेकिन उस पॉइंट से रिलेटेड आंसर मिल सकता है। इसके लिए तुम्हें क्या करना होगा, प्रैक्टिस करना पड़ेगा। मतलब तुम यहां से कर सकते हो, पी बाई क्यू सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, मिनिमम तुम्हें दो या नहीं तो तीन पैसेज तुम कर सकते हो, जिससे कि तुम्हारे पास इसका एक्सपीरियंस हो जाएगा कि हाँ किस तरीके का आंसर तुम्हें लिखना है और किस तरीके का पैसेज तुमसे पूछा जाता है। ठीक है, तो दो टाइप का पैसेज होता है, ये तुम्हारे पास एक होता है 12 मार्क्स का, एक होता है 10 मार्क्स का। ठीक है, तो ये दोनों का दोनों जो है बहुत ज्यादा जरूरी है, तो इसलिए तुम क्या कर सकते हो, इसमें इसका प्रैक्टिस कर सकते हो। मतलब कि अभी तुम्हारे पास तो वो एक दिन का ही समय है। ठीक है, तो तुम 2 से 3 पैसेज प्रैक्टिस करो और उससे तुम अच्छे से अच्छे स्कोर कर सकते हो। ठीक है, ठीक है, तो अब जो है हम तुम्हें जितना भी तुम्हें वन डे का स्ट्रेटजी प्लान था वो हम तुम्हें बता दिए हैं। ठीक है, तो इससे तुम इसको इंप्लीमेंट करो और देखो तुम्हारे पास डेफिनेटली स्कोर जो होगा वो अच्छा हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है बात को, तो इस तरीके से करो और एग्जाम के लिए बेस्ट ऑफ लक। और जो जो इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर देना, और वीडियो तुम्हें अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक भी कर देना। ठीक है, क्योंकि हम इस तरीके का अभी तुम्हारे पास बहुत सारे एग्जाम आ रहे हैं। ठीक है, तो सबके लिए हम स्ट्रेटजी तुम्हें बताएंगे कि कैसे किसको फॉलो करना है, और अगर तुम ये स्ट्रेटजी फॉलो करोगे तो डेफिनेटली तुम जो है स्कोर अच्छे कर सकते हो। ठीक है, अच्छे से पढ़ाई करो, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।